जी बेटा, तो अब सेकंड एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम फर्दर जो है एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को। अब हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास ये दोनों ऐसे क्या है, दोबारा से देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और इससे क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब ये हमारे पास क्या चीज है, ये प्रोडक्ट है। अब ये खुद क्या है चीजें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप रिएक्शन के बेस पे टॉपिक के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये रिएक्टेंट से ये दो सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स के तौर पे रिएक्ट करेंगी और ये हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट बना रही है। देखना ये है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट, रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा। आइए, तो यहाँ पे अगर मैं डबल एरो लगाता हूँ, इसका क्या मतलब है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्स होगा। अब देखना ये है कि ये रिवर्स कब होगा। ये यहाँ पे इन दोनों का मिलकर ये बनाना, ये कंपोजिशन थी, इसका डीकंपोज होना। इसकी डीकंपोजिशन को समझते हैं। जब ये डीकंपोज होगा तो दो बातें हैं। अब डीकंपोजिशन इसकी किस कब होगी, किस तरह से होगी। अब देखें, हमारे पास जो है एक बीकर है, एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या किया, और ये ओपन एंडेड है, इसको मैंने बिल्कुल किसी कैप के साथ किसी तरह से इसको क्लोज नहीं किया। ये ओपन फ्लास्क है, इसके अंदर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, डीकंपोजिशन। अब देखें, जब इसकी डीकंपोजिशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, दोबारा से वही सब्सटेंसेस जो एज ए रिएक्टेंट थी, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो डेफिनेटली ये गैस है, तो ये फौरन से क्या होगा, ये हवा के अंदर एस्केप आउट कर जाएगा। तो अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे नहीं मिलेगा, रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब उसको डीकंपोज करते हैं, अब इसकी डीकंपोजिशन कैसे होगी, जब हम इसको हीट करेंगे। आप इसको हीट करें, ये डीकंपोज होगा। तो इससे क्या चीज समझ में आई कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में जाएगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कंप्लीट नहीं रहे, दोनों में से एक चीज रहेगी, एक हवा में चलेगी, तो इन दोनों को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास क्या होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एक बात, उसके बाद इट गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन भी हो जाएगा, ये इररिवर्सिबल होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग इस तरह से कर लें कि आपके पास यही चीज जो है, दोबारा से हम इसको हीट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम फ्लास्क के ऊपर जो है इसकी कैपिंग कर लें कि हम इसको जो है वो बंद कर देंगे यहाँ से, ताकि जो है ना कोई चीज इंटर हो, ना कोई चीज जो है यहाँ से बाहर जा सके। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज फ्लास्क के अंदर जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास क्या चीज होगी, आपके पास ये सीन होगा कि डीकंपोजिशन तो होगी क्योंकि आप हीट कर रहे हो, इससे ये ब्रेक हो जाएगा। आपके पास क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस ऊपर तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ से दोबारा वापस इसी फ्लास्क में रह जाएगा क्योंकि आपने उसको क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, ये दोबारा रिएक्ट करेंगे, तो अंडरस्टूड बात है, रिएक्ट करेंगे तो दोबारा से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकंपोज होते हुए ये जो सब्सटेंसेस बनाएगा, तो ये दोनों वापस जो है वो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लोज फ्लास्क होगा तो हमें क्या मिल सकता है, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मिलेगा। अगर आप इसको ओपन एंडेड करेंगे तो ये आपको कंप्लीट मिलेगा और यानी ये इररिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, अब ये रिवर्स हो रहा है, और ये इनकम्प्लीट होगा। ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये डीकंपोज होकर जब ये बनाएगा तो ये दोबारा वापस ये बनाएगा। तो वही बात है कि एक चीज यहाँ से वहां भेजो, वही चीज दोबारा फिर आ जाए, काम कब कंप्लीट होगा आपका, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये थी हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल, जिसमें आपने देखा कि क्या हुआ कि आपके पास कंप्लीट रिएक्शन भी इसी में आपने देख लिया हो सकता था, इसी में आपने देखा इनकम्प्लीट है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये देखना चाहें कि कोई रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल कब हुआ करते हैं, ये वैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज कि आपके पास उसके लिए शर्त ये है कि क्लोज कंटेनर होना लाजिम होगा, ताकि जो है वहां पे बनने वाली सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने का मौका मिले और वो दोबारा से रिवर्स हो सके। तो यहाँ तक तो ये चीज थी आपके पास। एक चीज छोटी सी ग्राफ के साथ दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इनिशियली स्टेज पे वो
स्पीड अप उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे जो है वो टाइम लें एक्स एक्सिस के लॉन्ग और यहाँ पे आप जो है वो क्या कर लें रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप यहाँ पे रिएक्शन का रेट देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हम देखेंगे कि क्या होता है ये रिएक्शन रेट है। अब आप देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपके पास टाइम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, फुल स्पीड से हो रहा होगा, और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल एंड पे होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन आपका स्लो होता जाएगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन आपके पास क्या होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे एक स्टेज आएगी जिसके ऊपर जाके क्या हो जाएंगे ये एक सेम रेट पे आ जाएंगे ग्राफिकली, और आपका ये रिवर्स रिएक्शन होगा। तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, और एक स्टेज आती है जहां पे जाके क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज बन गई है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी यहाँ पे आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों सेम रेट पे जो है वो प्रोसीड होंगे। सो इस तरह से आप ग्राफिकली भी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इन 2 लेक्चर्स में आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो है वो समझ आई होंगी। इसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा जो है नए आने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस जो है वो टाइमली जो है वो मिलती रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज।